हरे कृष्णा। राम कथा सुंदर करतारी, संशय बिहक उड़ाव निहारी। राम कथा कलि बिटप कुठारी, सादर सुनु गिरिराज कुमारी। राम की कथा हाथ की सुंदर ताली है, जो संदेह रूपी पक्षियों को उड़ा देती है। फिर राम कथा कलयुग रूपी वृक्ष को काटने के लिए कुल्हाड़ी है। हे गिरिराज कुमारी, तुम इसे आदरपूर्वक सुनो। एक बार एक संत एक गांव में भगवत कथा करने जाते हैं। कथा के 7 दिन समाप्त होने पर वे गांव वालों को कहते हैं कि कथा के वक्ता को कथा समाप्त होने पर कोई ना कोई भेंट दी जाती है। तो मैं चाहता हूँ कि आप सभी मुझे यह भेंट दें कि आप जितने भी लोग यहाँ कथा सुनने आए हैं, वे सभी यहाँ कोई ना एक नियम लेकर जरूर अपने घर को जाएं और उस नियम का आजीवन भर पालन करें। ये सुनकर वहां के लोग कहते हैं कि हम आज के बाद बुरे आचरण छोड़ देंगे। कोई कहता है हम आज से बीड़ी गुटखा तंबाकू का सेवन नहीं करेंगे। कोई कहता है कि हम सिगरेट और अन्य नशा नहीं छुएंगे। कोई कहता है आज के बाद हम गाली ना देने का नियम लेते हैं। तो कोई रोज दान देने का नियम लेता है। कोई रोज तुलसी में जल दान करने का नियम लेता है। तो कोई संतों की सेवा करने का नियम लेता है। तभी उन संत के कान में एक आवाज आती है। उस भरी पांडाल में से एक सेठ जोर से हाथ उठाकर कहते हैं कि हे साधु महात्मा, मैंने 7 दिन कथा तो सुनी, परंतु मैं आपको किसी भी तरीके की कोई भेंट नहीं दे सकता। मैं ऐसा कोई भी नियम नहीं ले सकता, क्योंकि मुझसे ऐसा नियम लिया ही नहीं जाता। मैं किसी भी नियम का पालन आजीवन भर नहीं कर सकता। ये सुनकर संत मन ही मन सोचते हैं कि भगवत कथा तो सुनी, परंतु यदि सुनने के बाद इनके अंदर कोई बदलाव ना आया तो फिर सुनने का क्या लाभ। तो वो सेठ से कहते हैं, देखो, तुमने कथा सुनी है, तुम यदि मेरा मान रखना चाहते हो तो कोई भी एक नियम ले लो। बड़ी देर विचार करने के बाद सेठ संत से कहते हैं कि अच्छा ठीक है साधु महात्मा, मेरे घर के सामने एक कुम्हार रहता है। मैं आज से ये नियम लेता हूं कि इस कुम्हार का मुख देखे बगैर मैं पानी भी नहीं पीऊंगा। ये सुनकर लोग उसकी हंसी उड़ाने लगते हैं। ये कैसा नियम हुआ। संत भी मन में विचार करते हैं कि आखिर ये कैसा इसने नियम लिया, इससे तो इसके अंदर कोई बदलाव नहीं आएगा। फिर भी हरी इच्छा जान वो इसी में संतोष करके उसे आशीर्वाद देकर चले जाते हैं। अब 12 वर्षों तक सेठ रोज उस कुम्हार का सबसे पहले उठते ही मुख देखता, फिर जल आदि ग्रहण करता। इस बात का पता उसके घर वालों को नहीं था। एक दिन सेठ को किसी काम से गांव से बाहर जाना पड़ता है। तो वह सुबह उठकर कुम्हार का मुख देखता है और फिर भोजन आदि करके गांव से बाहर चला जाता है। शाम को बड़ी देर रात के बाद जो सेठ होता है वो अपने घर आता है। आने के बाद जब वो विश्राम करता है और अगली सुबह जब वो उठता है तो रोज के नियम के अनुसार वो कुम्हार के घर उसका दर्शन करने जाता है, उसका मुख देखने जाता है। परंतु यह क्या, आज तो कुम्हार घर पर था ही नहीं। उसकी पत्नी ने बताया कि आज सूर्य चढ़ने से पहले ही कुम्हार उस चोटी पर गया है, वहां से उन्हें मिट्टी लानी है। ये सुनकर सेठ बड़े घबरा जाते हैं। मन ही मन सोचते हैं 12 साल का लिया हुआ नियम आज टूट जाएगा। 12 साल की मेहनत मेरी मिट्टी में मिल जाएगी। क्या करूं, इंतजार करूं या फिर कुछ खा पी लूं।
ये सोचकर कहता है, नहीं नहीं, मैंने संत को वादा किया है कि मैं अपने इस नियम का पालन करूंगा। ये सुनकर वो चोटी पहाड़ जाते हैं और देखते हैं कि केवल दूर से ही कुम्हार का मुख दिख जाए तो बला छूटे। अब वो चोटी के नीचे खड़े होकर कुम्हार का इंतजार करने लग जाते हैं। कुम्हार मिट्टी खोद रहा होता है और खोदते खोदते उसे पहाड़ की चोटी पर एक मिट्टी का घड़ा मिलता है। जैसे ही वो उसे देखता है तो उसमें बहुत सारे धन द्रव्य आदि रखे होते हैं। ये देखकर कुम्हार बड़ा प्रसन्न हो जाता है और नाचने लगता है और मन ही मन प्रभु को धन्यवाद देकर कहता है कि प्रभु, अब मेरी सारी गरीबी इससे दूर हो जाएगी। मुझे किसी भी प्रकार का कोई कार्य करने की आवश्यकता नहीं। मेरा सारा जीवन अब बड़ी ही सुगमता से कटेगा। ये सोचकर जैसे ही वो पहाड़ की चोटी से नीचे उतरता है तो सामने सेठ जी को खड़ा पाता है। सेठ जी जोर से कहते हैं, बस अब मैंने देख लिया। ये सोचकर कुम्हार सोचता है, जरूर सेठ जी ने मुझे धन निकालते हुए देख लिया, अब ये सभी को बता देंगे। तो सेठ जी के पास आकर बोलते हैं, सेठ जी आधा आधा मिलेगा, पर ये बात किसी को बताना मत। सेठ जी मन में विचार करते हैं, जरूर कुछ दाल में काला है। तो सेठ जी उससे पूछते हैं, बताओ आधा आधा क्या मिलेगा। तो कहते हैं, सेठ जी इस घड़े में जितना धन है उसमें से आधा आपका और आधा मेरा। ये सुनकर सेठ जोर जोर से रोने लगते हैं। कुम्हार देखकर आश्चर्यचकित हो जाता है कि इस धन को देखने के बाद तो इन्हें खुश होना चाहिए, फिर ये इतना रोने क्यों लगे। तो सेठ कहते हैं, प्यारे तुम्हें ये बात पता नहीं, मैंने उन संतों के आगे ये नियम लिया था कि 12 वर्ष तक मैं तुम्हारा मुख देखे बगैर पानी भी नहीं पीऊंगा। आजीवन भर मैं तुम्हारा मुख देखे बगैर पानी भी नहीं पीऊंगा। 12 वर्षों तक मैंने तुम्हारा मुख देखकर पानी पिया तो मुझे ये मिला। हाय, अगर मैंने प्रभु का मुख देखा होता तो मेरा क्या होता, मेरा तो जीवन ही सुधर जाता। ये सोचकर संत रोने लगते हैं। तो देखा आपने कि यदि हम भी भगवत संबंधी किसी भी प्रकार का कोई नियम अपने जीवन में धारण करते हैं तो अनायास ही हमें भी एक ना एक दिन भगवत रूपी प्रेम धन प्राप्त हो सकता है। यदि हम भी अपने जीवन में भगवान के नाम, उनकी कथाओं को, उनके धाम को, संतों की सेवा के नियम को शामिल कर लें तो हमारा चित्त शुद्ध हो सकता है और हमें भगवत प्राप्ति हो सकती है। इसीलिए तो कहा गया है, धूतात्मा पुरुषः कृष्ण पाद मूलम न मुच्यते, मुक्त सर्व परिक्लेशः पांथः स्वशरणम यथा। कृष्ण से अभिन्न कृष्ण कथा का श्रवण करने से जिसका हृदय शुद्ध हो जाता है वह श्री कृष्ण के चरण कमलों को एक क्षण के लिए भी नहीं छोड़ता। जैसे मार्ग के समस्त क्लेशों से छूटकर घर आया हुआ पथिक अपने घर को नहीं छोड़ता, वह घर की शांति को छोड़कर अन्यत्र जाना पसंद नहीं करता है। तो देखिए, जिसने अपने जीवन में ये नियम धारण कर लिया है कि उसे भगवत कथा सुननी ही सुननी है, भगवत नाम लेना ही लेना है, जिसने नियम बना के रखा है, जब वो ऐसा करता है तो उसका हृदय जो अत्यंत ही मैला है, जन्म जन्म के कर्म वासनाओं से ये बना हुआ मलिन हृदय मलिन हो चुका है, ये हृदय भगवत कथा के निरंतर नियम पूर्वक श्रवण से शुद्ध हो सकता है। और फिर जब उसकी कृष्ण कथा में श्रवण करने में रुचि हो जाती है, उसके बाद वह भगवान के चरण कमलों को एक क्षण के लिए भी नहीं छोड़ना चाहता। जैसे कि
मार्ग में समस्त क्लेशों को छूटकर घर आया हुआ पथिक अपने घर को नहीं छोड़ता। वह जान गया है कि घर में उसे अत्यधिक शांति प्राप्त हो रही है और उस शांति को छोड़कर वो और कहीं जाना पसंद नहीं करता। हरे कृष्णा।